प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 27 करेंगे बच्चों। ये वर्कशीट बच्चों इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 27। तो बच्चों इस वर्कशीट में हम मुग़ल एम्पायर से संबंधित कुछ जानकारी पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए, पहली जो जानकारी है वो पीजेंट्स के बारे में है अथवा कर के बारे में है कि कर वसूली कैसे की जाती थी। ये देखिए बच्चों, इसमें देखिए द मेन सोर्स ऑफ इनकम, मुग़ल एम्पायर का जो मेन सोर्स होता था इनकम का, जहाँ से उनको आमदनी होती थी, अवेलेबल टू मुग़ल रूलर्स वाज दी टैक्स, टैक्स जो होती थी ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्रो, जो कर लगाते थे खेती के ऊपर और विभिन्न कार्यों के ऊपर, वहाँ से इनको आमदनी होती थी। इन मोस्ट प्लेसेस, ये वाला देखिए बच्चों, इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट्स पेड टैक्सेस थ्रू द रूरल एलाइट्स, दैट इज द हेडमैन और द लोकल चीफटेन। तो बच्चों कुछ लोकल व्यक्ति होते थे जो इस टैक्स को इकट्ठा करते थे और उसको फिर डिपॉजिट करवा देते थे। The Mughals used वन टर्म जमींदार, मुगल एक टर्म यूज करते थे जमींदार, टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडियरीज वेदर दे वर लोकल हेडमैन ऑफ विलेज और पावरफुल। तो बच्चों जमींदार जो थे ये पावरफुल मैन होते थे, ये इनका पूरा कंट्रोल होता था गांव में और ये कर वसूली पूरी तरह से करते थे। अकबर्स रिवेन्यू मिनिस्टर, अकबर का जो रिवेन्यू मिनिस्टर था बच्चों वो टोडरमल था। कैरिड आउट ए केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड, ये क्या करता था, क्रॉप से जो भी फसलों के उत्पाद थे उनके प्राइसेस एंड एरिया कल्टीवेटेड फॉर ए 10 ईयर पीरियड, 1570 से लेकर के 1580 तक का इसका समयकाल था। तब 10 साल के अंतराल में इसने बच्चों इसके अकबर के रिवेन्यू मिनिस्टर के रूप में कार्य किया। ये जो है मूल्य निर्धारित करता था और ज़मीनों की देखभाल करता था और फसलों से प्राप्त उत्पाद यानी जितनी फसल प्राप्त होती थी उसका हिसाब किताब रखता था। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश, प्रत्येक फसल पर टैक्स फिक्स कर दिया गया था इस डाटा के आधार पर। ईच प्रोविंस, प्रत्येक जो प्रांत था, वाज डिवाइडेड इनटू रिवेन्यू सर्कल्स, प्रत्येक प्रांत को रिवेन्यू सर्कल्स में बांट दिया गया था। विद इट्स ओन शेड्यूल, अपने शेड्यूल के हिसाब से, ऑफ रिवेन्यू रेट के हिसाब से, फॉर इंडिविजुअल क्रॉप, हर इंडिविजुअल क्रॉप पर या अलग अलग क्रॉप अथवा फसल के ऊपर अलग अलग रिवेन्यू प्राप्त किया जाता था। दिस रिवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्त। बच्चों इस रिवेन्यू सिस्टम को जब्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों? जब्त। जब्त सिस्टम देखिए क्या होता था। जब्त सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जब्त सिस्टम वाज प्रेवलेंट इन दोज एरिया, ये उन एरिया में प्रेवलेंट अथवा प्रभावशाली था बच्चों, वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड सर्वे द लैंड, जहाँ पर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा प्रभावशाली था। एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट, वहाँ पर हिसाब किताब काफ़ी सावधानीपूर्वक और पूर्ण रूप से शुद्ध और अच्छी तरह से किया जाता था। दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रोविनेंस सच एज गुजरात एंड बंगाल, लेकिन ये वाला जो जब्त प्रणाली थी ये गुजरात और बंगाल के प्रांतों में प्रभावशाली नहीं थी। कुछ एरिया में प्रभावशाली थी लेकिन कुछ एरिया में ये प्रभावशाली नहीं थी। इन सम एरिया दी जमींदार एक्सरसाइज ए ग्रेट डील ऑफ पावर, कुछ एरिया में जमींदार
खोपड़ी डील करते थे। द एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर कुड ड्राइव देम टू रिबिलियन। तो कुछ मुगल शासक थे जो वो मनमानी करते थे बच्चों, और जमींदार समटाइम्स जमींदार्स एंड पीजेंट्स ऑफ द सेम कास्ट एलाइड इन रिबेलिंग अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। कुछ वहाँ के जमींदारों ने और वहाँ के जितने ताकतवर लोग थे उन्होंने मुगल अथॉरिटी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, उनको खदेड़ने का प्रयास किया और अपनी सरकार लाने का प्रयास किया। दिस दीज पीजेंट्स रिवोल्ट्स चैलेंज्ड द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। इस तरह के जो शुरुआत हो गए, जो युद्ध शुरुआत, छोटे छोटे युद्ध शुरू हो गए, वो मुगल एम्पायर के लिए चैलेंज के रूप में खड़े हो गए। फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी के एंड तक बच्चों। राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट वाज द मेजर सोर्स ऑफ मुगल इनकम। मुगलों की इनकम का मेजर सोर्स क्या था? द मेजर सोर्स ये था बच्चों, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। रेवेन्यू उनका इनकम, ये जो इनकम का सोर्स था बच्चों वो टैक्स था, टैक्स से वसूली करते थे टैक्स के रूप में। व्हाट वाज द रोल ऑफ द जमींदार इन द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में जमींदार का क्या रोल होता था? तो जमींदार का रोल होता था ये वाला, तो ये वाला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? टोडरमल। तो रेवेन्यू मिनिस्टर कौन था? टोडरमल था। टोडरमल आप लिख देंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड जब्त। जब्त का मतलब क्या होता है? तो जब्त वाले में आप ये वाला पॉइंट लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जब्त। वेयर वाज द जब्त सिस्टम मोर प्रेवलेंट। मोर प्रेवलेंट यानी ज़्यादा प्रभावशाली सिस्टम कहाँ पर था ये जब्त प्रणाली? तो इसमें ये वाला पॉइंट आप लिख देंगे, ये इसका आंसर होगा बच्चों। तो ये थी बच्चों आपकी वर्कशीट नंबर 27 SST की।